ये बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार की क्या समस्याएं हैं, उसको हम सब मिलकर कैसे बिहार विधान मंडल के पटल पर कैसे दूर करेंगे, उस पर कैसे हम चर्चा करेंगे, यह बात इन्हें समझ में नहीं आती है। और चारों सीटों पर मात खाने के बाद ये नया नया शगुफा रोज छोड़ने का काम करेंगे। शेष जो सदन का 3 दिन है, ये तीनों दिन भी ऐसी बातों को लाकर रखेंगे जिसको कि बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है, और ना सरकार ने कभी इस तरह का कोई योजना बनाई है कि हम आरक्षण के मामले पर हम उस विरोधी हो जाएंगे। अरे जो संविधान प्रदत्त है, आज तो संविधान दिवस है, कम से कम आज तो संविधान के प्रति इनको अपनी आस्था जताना चाहिए था। तो संविधान दिवस पर ये संविधान विरोधी बातें कह रहे हैं, यह दुर्भाग्य है यह बिहार। कांग्रेस हमेशा संविधान का अपमान किया है, संवैधानिक संस्था का अपमान किया है। देश को आपातकाल जैसे संविधान विरोधी कई कारण है जो कांग्रेस को संविधान विरोधी स्पष्ट करता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आज संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। जी हां, विपक्ष को आपने अक्सर ये कहते सुना होगा कि संविधान खतरे में है। अगर भाजपा की सरकार रहेगी राज्य में और केंद्र में तो संविधान पर खतरा बना रहेगा। इस तरीके के बयान विपक्ष की ओर से अक्सर सुनने को मिले हैं। तो अब भाजपा नेताओं ने जमकर सुनाया है विपक्षी पार्टियों को, चाहे डिप्टी सीएम हो या फिर पूर्व डिप्टी सीएम, दोनों ने ही विपक्ष को सीधे तौर पर यह कह दिया कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, इसीलिए ऐसे बयान देते हैं। हम आपको पहले ये बयान सुनवाते हैं। देखिए, देश की संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर देशवासियों को हमारी शुभकामना है। जो जाति, धर्म, लिंग से ऊपर उठकर समानता की, न्याय की और सबको आगे बढ़ने का एक समान कानून दे, जिस कानून को हमारे धर्म ग्रंथों के पुस्तक के तरह पवित्रता से हम लोग जो राष्ट्र को गौरवान्वित होते हैं, सारा भारतीय गर्व करता है, उस संविधान को हम नमन करते हैं। और ये संविधान हृदय से हर भारतीय स्वीकार करता है। कांग्रेस हमेशा संविधान का अपमान किया है, संवैधानिक संस्था का अपमान किया है। देश को आपातकाल जैसे संविधान विरोधी कई कारण है जो कांग्रेस को संविधान विरोधी स्पष्ट करता है। देखिए, बिहार में जो 4 उपचुनाव हुए, चारों बधाई, चलिए पहले बधाई दें। पिताजी से हम लोग का बहुत अच्छा। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से? नहीं, देखिए, बिहार में चारों उपचुनाव वाली सीटों पर जो उनको मात खानी पड़ी, इससे वो बौखलाए हुए हैं। इनके पास कोई बोलने के लिए अब कोई कुछ है ही नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है। तो जानबूझकर वो ऐसी चीज़ों को रखने का प्रयास करते हैं जिसका कि न सरकार की नीति से मतलब है, न किसी प्रकार की ऐसी बातें सरकार कभी की है। इसलिए स्पष्ट तौर पर है कि राष्ट्रीय जनता दल और इनके जितने सहयोगी राजनीतिक दल हैं, जिसे आप इंडी के नाम से जानते हैं, तो ये इन सारे दलों के पास बिहार विधानसभा मंडल के इस सत्र में कहने के लिए कुछ नहीं है। ये बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार की क्या समस्याएं हैं, उसको हम सब मिलकर कैसे बिहार विधान मंडल के पटल पर कैसे दूर करेंगे, उस पर कैसे हम चर्चा करेंगे, यह बात इन्हें समझ में नहीं आती है। और चारों सीटों पर मात खाने के बाद ये नया नया शगुफा रोज छोड़ने का काम करेंगे। शेष जो सदन का 3 दिन है, ये तीनों दिन भी ऐसी बातों को लाकर रखेंगे जिसको कि बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है, और ना सरकार ने कभी इस तरह का कोई योजना बनाई है कि हम आरक्षण के मामले पर हम उस विरोधी हो जाएंगे। अरे जो संविधान प्रदत्त है, आज तो संविधान दिवस है, कम से कम
आज तो संविधान के प्रति इनको अपनी आस्था जताना चाहिए था। तो संविधान दिवस पर ये संविधान विरोधी बातें कह रहे हैं, यह दुर्भाग्य है यह बिहार का। आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर बयान देते नजर आए। साथ ही साथ कांग्रेस नेताओं के बयान पर जमकर पलटवार किया। कांग्रेस नेताओं को लेकर सीधे ये कह दिया कि ये लोग हमेशा से ही संविधान विरोधी रहे हैं और इसीलिए इस तरीके के बयान ये लोग देते रहते हैं। साथ ही साथ आपने पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को भी सुना, जमकर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा और कहने लगे कि किसी मुद्दे की कमी के वजह से ये लोग ऐसे मुद्दों को उठाते हैं। आज संविधान दिवस है, लेकिन संविधान को ही मुद्दा बनाकर ये लोग प्रदर्शन करते रहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सरकार को घेरने के लिए, इसीलिए संविधान को ढाल बना रहे हैं, संविधान का मुद्दा उठा रहे हैं और संविधान का अपमान कर रहे हैं। संविधान के मुद्दे को लेकर विपक्ष अक्सर केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आया है, तो संविधान के मुद्दे को लेकर कभी प्रदर्शन तो कभी बयानबाजियां लगातार चलती रहती हैं। और आज भाजपा के नेताओं ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया है। इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे थे भाजपा के तमाम नेता, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए।